नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता से भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन करेंगे। शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय भोले बाबा की, जय माता पार्वती की। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं और जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं, जिन्हें जबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करे। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वदा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वदा निर्देश है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वो चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इनमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा करने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई व्रत मनुष्यों के लिए हितकर नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का साधन उत्तम है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्गों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक यह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान किए आदि नित्य कर्म करें, आलस्य को पास न आने दें। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प में बोलें, देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तव तप प्रभाव अवदेवेश निर्वदनन
भवेदिति कामाध्यासर्वो मां वे पीड़ां कुर्वन्तु नेव ही। देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधाओं के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहाँ फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन किया जाना चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम प्रहर में पूजन करने के विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का भी पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर उन पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहर में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजन करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वह पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों की जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहाँ निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्रों द्वारा भगवान शिव की पूजन करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजन करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शिव शंकर को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व,
रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्दशी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदित करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना ले। फिर श्रीफल युक्त विशेष धार्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्रों का जप करें। गुरुदत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शिव को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला पहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों पहर के लिए संकल्प करके पहले पहर की भांति पूजन करना चाहिए। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजन करें। उपरोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चन करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य निवेदित करें। जर्दार्दन इससे पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करते रहें जब तक दूसरा पहर पूरा ना हो जाए। तीसरे पहर आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्वोक्त उत्सव करते रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजन करें। उर्द, कंगनी, मूंग, सप्तधान, शंख पुष्पी तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस पहर में भांति भांति की मिठाइयाँ नैवेद्य लगाएं तथा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ दें। तीसरे पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजोपचार और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दें। प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नलिखित मंत्र बोलें। सुखदाय कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदाय भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपकी भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदनंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं हो रह सकता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि
व्रत करने वाले के लिए मैं दे ना डालूं, जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया, उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्य को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात उसका उद्यापन करके मनुष्य संगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता है और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपने हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाला इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। बोलिए भोले बाबा की सदा ही जय हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।